जय हिंद। जैसे कि आज क्लास लेकर 2 दिन से लेकर 3 दिन, लगभग 3 दिन छुट्टी दिया जा रहा। जो रीओपन क्लास होगा वो होगा 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को से क्लास लिया जाएगा। और छुट्टी इसलिए दिया गया है कि बच्चे दुर्गा पूजा का सेलिब्रेट करें, घूम फिर करें, मौज मस्ती करें क्योंकि फेस्टिवल में मनाना भी बहुत जरूरी है। फेस्टिवल से बहुत कुछ बच्चे को सीखने मिलता है। तो इसको देखते हुए आज मॉर्निंग जो बैच है, मॉर्निंग बैच 8:45 में छुट्टी कर दिया जाएगा। और आज से 2 तारीख तक छुट्टी रहेगा। रीओपन 3 अक्टूबर का होगा। छुट्टी देने का मुख्य कारण है कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो, दुर्गा पूजा पंडाल घूमे, मौज मस्ती करें। इसको देखते हुए छुट्टी दिया गया। और एक चीज मैं और बताऊंगा कि दुर्गा पूजा जो है सेलिब्रेट कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, ठीक है। कुछ ऐसे ज्ञानी जो बाबा जो बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे ज्ञानी बाबा हैं जिनको कहना है कि रावण दहन को लोग गलत मानते हैं कि रावण दहन बंद करो, रावण दहन बंद करो बोलते हैं। अब बोलते हैं कि पहले अपने अंदर के रावण को मारे, ऐसे से ज्ञान बांटते हैं और सभी तक मैसेज पहुंचाते हैं कि रावण दहन नहीं करना, ठीक है। बात तो बिल्कुल सही है, रावण बहुत ज्ञानी था। रावण जो था बहुत ज्ञानी था, महाज्ञानी था। लेकिन एक हमारे देश में कल्चर भी है कि विजयदशमी के दिन रावण के पुतला बनाकर जलाया जाता है। इसका एक प्रतीक होता है, एक छोटा सा या बड़ा जो भी है, एक पुतला बनाया, रावण का पुतला बनाया जाता है, उसको जलाया जाता है। बताया जाता है कि सच्चाई के सामने झूठ का कैसे हार हुआ, कैसे हार होता है, कि झूठ कभी जीत नहीं सकता है सच्चाई के सामने। लेकिन फिर भी ये प्रतीक को कुछ ज्ञानी लोग सोचते कि खत्म कर दे। वो उनका कहना है कि रावण दहन मतलब रावण को जलाने से, पुतला जलाने से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है, ठीक है। मैं वो ऐसे ज्ञानी से, अनपढ़ से थोड़ा वीडियो के तहत जानने की कोशिश करूंगा कि जो 1 जनवरी आता है, इतना पटाखा जो 1 जनवरी को सेलिब्रेट 31 तारीख के 12 बजे के बाद 31 दिसंबर कि जैसे 12 बजे रात 12 बजे पार होता है, लोग सेलिब्रेट बम पटाखे छोड़ना शुरू कर देते हैं। उस समय पोल्यूशन नहीं फैलता है। और एक छोटा सा पुतला बनाकर, एक प्रतीक बनाकर दिखाया जाता है कि रावण को इसलिए जलाया जाता, समझाया जाता, उनको इसलिए दिन को दिक्कत हो जाता। जब होली आता है तो उनको दिक्कत होता है कि पानी बर्बाद ना करे। उनका होली में भी दिक्कत होता है कि पानी बर्बाद ना करे। दुर्गा पूजा में उनको दिक्कत होता है कि रावण दहन न करे। उनका स्टेटमेंट क्या रहता मालूम है कि रावण ज्ञानी था, अपने अंदर के रावण को मारे। मेरे को लगता है कि जो ऐसे स्टेटमेंट रखते हैं, पहले वो अपने अंदर के रावण को मारे। सबसे बड़ा रावण तो खुद है जो बोल रहे हैं ऐसे बात। मैं अपने स्टेटमेंट में कितना बार बोला हूं कि कोई भी बच्चे को अपना कल्चर यानी संस्कृति नहीं भूलना चाहिए। ये सब दुर्गा पूजा, होली, दीपावली क्या है? ये कल्चर है, संस्कृति है। जब अपने कल्चर को, संस्कृति को भूल जाएंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जो चिल्लाते न है दुर्गा पूजा के समय, होली के समय, दीपावली के समय कि बम नहीं तो फोड़ना है, रावण दहन नहीं करना है, होली के समय पानी बर्बाद नहीं करना है, तो मैं बोलता हूं कि ऐसे अनपढ़ों के स्टेटमेंट से दूर रहे। क्योंकि ये जो त्योहार होता है, ये त्योहार नहीं है, हमारा संस्कृति है, ठीक है। जहां तक पॉल्यूशन का बात होता है, पॉल्यूशन का बात होता है, तो ऐसे जो ज्ञानी है, मैं बहुत दिन से टॉपिक पर विचार करने का मन था। जैसे तुम लोग देखा होगा बुक, जो तुम लोग का बुक इतना महंगा महंगा मिलता है, मालूम है बुक बनाने के लिए लाखों करोड़ों पेड़ को काटा जाता है, ये तो बताया गया होगा। और ये जितने प्राइवेट स्कूल हैं, हर एक साल बुक को बदलते हैं, ये भी मालूम है।
लेकिन विदेश में तो बुक को तो नहीं बदला जाता, एक बुक ही सब पढ़ते हैं। अभी जो सीनियर बच्चा है वो बच्चा जब जाएगा नेक्स्ट क्लास में जाएगा तो बुक पुराना वाला बुक पढ़ लेगा। इसीलिए ऐसा वहां किया जाता है कि एजुकेशन को सस्ता किया जा सके और पेड़ की कटाई से बचा जा सके। लेकिन हमारे देश में पेड़ इतना कट रहा है बुक बनाने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा सा पुतला रावण को बना के जला दिया है तो पॉल्यूशन फैलता। बाहर एक ज्ञानी और ऐसे लोगों का कहना क्या रहता है कि अपने अंदर के रावण को मारो। अरे गधा कहीं कि तुम्हारे से बड़ा कोई रावण है क्या? रावण तो सही में महाज्ञानी था और वो ज्ञानी को नहीं जलाया जाता। उस दिन रावण को मान के चला जाता, रावण को नहीं जलाया जाता। एक पब्लिक के लोगों के समक्ष एक संदेश दिया जाता है, कभी भी बुराई जीत नहीं सकता अच्छाई के सामने। ठीक है, रावण किस लिए जलाया जाता? रावण एक पुतला है। रावण को नहीं जलाया जाता, एक प्रतीक है। क्या चीज का प्रतीक है? लोगों के समक्ष ये हमारा संस्कृति है, ये बताता है कि कभी बुराई जीत नहीं सकता, इसीलिए रावण को जलाया जाता है। वो रावण को नहीं जलाया तो रावण तो बहुत पहले ही मर गया वो। ठीक है, उसको तो राम जी मार दिए। ये जो रावण जलाया था ये संस्कृति है, कल्चर है कि बच्चों को संदेश तक पहुंच सके कि बच्चे कभी बुराई जीत नहीं सकता अच्छाई के सामने। ठीक है, तो ऐसे ज्ञानी लोगों तक भी मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए और उनको थोड़ा पढ़ना चाहिए किताब। गधा कहीं के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं और उल्टा सीधा ज्ञान बांट देंगे। रावण दहन बंद करो, काहे बंद करो? थोड़ा स्टेटमेंट दो तो पॉल्यूशन फैलता है। और जो हर एक साल किताबुआ बदल रहे हैं, लाखों करोड़ों पेड़ कट रहा है, लालच में बुक बदल दे रहे हैं, उस समय पॉल्यूशन नहीं फैल रहा क्या? एक छोटा सा, अरे गाँव में जब हम लोग चना का चाहे मटर का जो होरहा झोलते थे, होरहा के बारे में मालूम है, हम लोग बड़ा बड़ा इतना जलाएंगे, मटर चना लेके आएंगे, आग जला कर उसको होरहा झोलते थे। क्या उससे पोल्यूशन नहीं होता था क्या? आज जाकर देखो तुम मेरीन ड्राइव एरिया में जाकर देखो कितना पोलोथीन जल रहा है। तुम्हें मेरीन ड्राइव से पार किया होगा, वहां ना कितना कचरा को जलाया था। वो छोटे टोल ब्रिज साइड में भी कचरा बहुत जलाता है। कभी जाकर वहां जाकर ध्यान देना चाहिए, वहां का पोल्यूशन नहीं, पोलोथीन जल रहा। जो ये डब्बा जो है प्लास्टिक का डब्बा एक कभी बर्बाद नहीं होता, एक बार ये बन गया ना इसको बर्बाद नहीं हो पाएगा। तो क्या इस पर रोक लगाया जाए ना कि डब्बा क्यों बन रहा है? ये कितना पोल्यूशन फैलाता है मालूम है? कभी खराब जल्दी नहीं होता है। इसको एक बार यहीं फेंक दो, जल्दी सड़ेगा नहीं। इस पर रोक नहीं लगाते हैं। लेकिन जब कोई फेस्टिवल आता, भारतीय संस्कृति का संदेश देने वाला कोई फेस्टिवल आता, तो ज्ञानी लोग जग जाते हैं और जग पहले सोए रहेंगे, पूरा एकदम सोए रहे, नींद में रहेंगे। और जैसे इंडियन फेस्टिवल कुछ भी आया, मतलब भारतीय संस्कृति वाला कोई भी त्योहार आया, जग जाएंगे। होली में बोलेंगे पानी बर्बाद मत करो, बाहर ज्ञानी। दीपावली आएगा तो बोलेंगे पटाखे न छोड़ो, बाहर बाहर। फिर जब आएगा दुर्गा पूजा तो रावण दहन मत करो। तो क्या करो? रावण दहन करबे नहीं करेंगे, पटाखा जलेबे नहीं करेंगे, तो करेंगे क्या? खाली ज्ञान बांटेंगे? एक स्टेट याद है कि स्टेटमेंट की कबीर ने भी, ठीक है, संत कबीर के रास्ते पर मैं खुद चलता हूं। उन्होंने तक कहा था कि मुंह को कहां ढूंढू रे बंदे, मैं तो तेरे पास। नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, नाम है काबे कैलाश। ना तो कोई क्रिया कर्म, ना तो कोई योग बैराग, खोजिए तुरंत मिल जाए परवर की तलाश। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की सांस। क्या मुझे नहीं मालूम है क्या? सब मालूम है। लेकिन क्या कबीर ने कभी कहा था क्या कि रावण दहन बंद नहीं करना? हम तो कबीर के बारे में काफी अच्छा स्टेटमेंट हमने पढ़ा है। अरे लगभग अब इतने ही उम्र में सभी ग्रंथ को पढ़ लिया, हो कुरान हो, भगवत गीता हो या रामायण हो, कुछ भी जितना भी ग्रंथ होते हैं लगभग मैंने सब स्टडी किया। हाँ, ये चीज बोला गया कि जो दिखावा होता है उसको नहीं मानना, लेकिन ये तो नहीं बोला गया कि संस्कृति को भूल जाना है। ये तो एक फेस्टिवल, एक संदेश है भारतीय लोग। एक स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा कि कुछ अनपढ़ क्या बोलते हैं कि हमारा देश गरीब इसलिए है कि हमारे देश में फेस्टिवल बहुत आते हैं, मतलब त्योहार बहुत आते हैं। चलो उसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। बहुत बच्चा मेरे को परेशान किए कि सर लोग ये बात बोलते हैं कि भारत इसलिए गरीब है क्योंकि भारत देश इसलिए गरीब होते जा रहा है, गरीब है क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा त्योहार आते हैं।
इसके बारे में मैं बताऊंगा। भारत गरीब नहीं है, और त्योहार का मतलब उनको मैं अनपढ़ों को समझाना चाहता हूँ। त्योहार से क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो रिफ्रेश होता है। क्यों होता है? एक तो हमारा जीवन जो हम लोग का जो लाइफ है वो खुद सीरियस है। ये सबको मालूम है कि जो यहाँ आया है वो सबको जाना है, वो तो फिक्स है। जो यहाँ आया है वो सब जाएगा। लेकिन अब क्या है कि सुबह ड्यूटी गए, शाम को ड्यूटी से आए, या रात में ड्यूटी गए, फिर सुबह में ड्यूटी से आ गए। यानी जब मेरा उम्र 18 साल हुआ तो कोई कंपनी या सरकारी हो प्राइवेट हो, कोई कंपनियां ज्वाइन किया। अब बुढ़ापा में वहां से क्या हो गया? रिटायरमेंट हो गया। क्यों? टिफिन पकड़े, ड्यूटी गए, वहां से फिर आए, रोज ही हो रहा। फेस्टिवल से क्या होता है कि लोग बिजी रहते हैं। हर फेस्टिवल थोड़ा इसके लिए तैयारी करना, लोग का जो माइंड होता है ना वो रिफ्रेश रहता है। इसलिए भारत के जो लोग होते हैं बहुत चंचल होते हैं, बहुत ही खुशनुमा होते हैं बाकी अदर कंट्री से। लेकिन कुछ अनपढ़ बहुत ज्ञान बांटते हैं। कोई बोलता है रावण दहन मत करो, कोई बोलता है देश गरीब इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत फेस्टिवल होता है। एक चीज याद रखो, फेस्टिवल होना बहुत जरूरी है कि माइंड रिफ्रेश रहे। नहीं तो अगर लाइफ हमारा सीरियस रहे फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी लाइफ सबका सीरियस है, टेंशन है, किसी के पैसा का टेंशन है, किसी के घर का टेंशन है, किसी का ये टेंशन है, किसी को वो टेंशन है, किसी के नौकरी का टेंशन है, वो डिप्रेशन में पड़ा हुआ कि मैं नौकरी क्यों नहीं हो रहा, उसका ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो इसको कम करने के लिए हमारे जो संत हुआ करते थे ना, संत या हमारा ग्रंथ, वो ग्रंथ में इसलिए दिया हुआ कि हर एक जितने भी हमारे देश में धर्म के लोग हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अलग अलग समय में सबका फेस्टिवल आते रहता है कि लोग सेलिब्रेट करें और सब मिलकर सेलिब्रेट करें कि इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारा देश में सब लोग सब फेस्टिवल मिलजुल करते हैं। और मैं जाते जाते कि ये जरूर बताना चाहूंगा कि बाबू ऐसे अनपढ़ों से जो बोलते हैं रावण दहन बंद करो, कोई बोलते हैं कि होली में पानी बर्बाद मत करो। अरे पानी कितना बर्बाद है? क्या पूरा ऐसा थोड़ा किया था? थोड़ा बहुत कम से कम 50-60 लीटर बर्बाद होता है। मालूम होना चाहिए कि थम्सअप बनता है मेरे पास 1 लीटर, 1 लीटर थम्सअप या स्प्राइट बनने में लगभग बता रहे 20 से 22-25 लीटर पानी को बर्बाद किया जाता उस समय। ज्ञान, क्योंकि ऐसे ज्ञानी लोग, इतना जो ज्ञानी बैठे हुए हैं ये पढ़ाई लिखाई किए नहीं, ये अनपढ़ से भी अनपढ़, जिनका अगर सर्टिफिकेट चेक किया तो बोलो कि सर क्या है लोग पढ़ा, 3rd डिवीजन कहाँ मालूम है? जहां चीटिंग पूरा दम ओपन किताब रख के लिखा रहता वहां उनका रिजल्ट ऐसे आएगा। तो क्या स्टेटमेंट देंगे? कभी तो मेरा मुंह से सुना है कि रावण दहन बंद करो, चाहे दीपावली में मत करो, सब करना, सब फेस्टिवल करना, सब फेस्टिवल मनाना और धूमधाम से मनाना, वो दीपावली हो, छठ पूजा हो, दुर्गा पूजा हो या अदर कोई फेस्टिवल हो, और ज्ञानी से दूर रहना। तो जाते मैं बोलूंगा कि इसलिए फेस्टिवल बच्चे को मनाने के लिए छुट्टी दिया गया। आज 8:45 तक क्लास होगा मॉर्निंग में, और शाम में ये वाला जो सदवानी ब्रांच है हो सकता है क्लास होगा, लेकिन केंदू मोड़ा जो ब्रांच है फ्लिपकार्ट ऑफिस के सामने, वहां छुट्टी दे दिया गया है। छुट्टी देने का मुख्य कारण क्या है कि वहां पंडाल, बगल में फील्ड है, फील्ड के पास पंडाल बनाया गया और बहुत तेज आवाज में गाना बज रहा, और बहुत तेज आवाज में गाना बजने के कारण पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता, समझ में नहीं आएगा, आवाज बहुत ज्यादा अंदर आता। और ऐसे भी आज सब भी है, तो इसको देखते हुए भी केंदू मोड़ला जो कोचिंग है वहां छुट्टी आज दे दिया गया है। और रीओपन जो क्लास होगा वो है 3 अक्टूबर को क्लास रीओपन होगा। जैसे टाइमिंग है वही टाइमिंग रहेगा। और आज फ्लिपकार्ट ऑफिस के सामने जो कोचिंग है आज छुट्टी दिया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। आवाज को देखते हुए छुट्टी दिया गया। ठीक है, आप लोग सेलिब्रेट कीजिए धूमधाम से। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद।